Good morning, students. Today we will read chapter 16, The United Nations. In this chapter, we will read about objectives of UN, organs of UN, and agencies of UN. यहाँ they asked us about the effects of the First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या क्या इफेक्ट पड़े. फर्स्टली द लीग ऑफ नेशंस वाज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड देन दिस गिव राइज टू द नीड ऑफ अ वर्ल्ड बॉडी विच वुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स पीसफुली. नाउ वी विल रीड अबाउट व्हाई वाज यूनाइटेड नेशंस फॉर्म्ड. जो यूनाइटेड नेशन है उसकी फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी. द यूनाइटेड नेशंस इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स वर्ल्ड पीस. जो संयुक्त राष्ट्र है वो एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्य काम है दैट प्रमोट्स वर्ल्ड पीस, जो विश्व में शांति को बढ़ावा देता है. आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले विश्व युद्ध के बाद, द लीग ऑफ नेशंस वाज फॉर्म्ड. लीग ऑफ नेशन का गठन हुआ टू प्रिवेंट एनी सच वर्ल्ड वॉर्स इन द फ्यूचर, के इन फ्यूचर कोई भी ऐसा जो युद्ध है वो ना हो. बट द लीग ऑफ नेशंस फेल्ड एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस विच लेफ्ट मास डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एवरीवेयर. जो लीग ऑफ नेशन थी उसके असफल होने के बाद जो दूसरा विश्व युद्ध है वो शुरू हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, सामूहिक बहुत विनाश हुआ मानव और विपत्तियों का. ठीक है, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ का और प्रॉपर्टीज़ एंड मैन लाइफ का. ओके, द फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस टू प्रिवेंट सच man-made calamity led to the United Nations coming into existence. जो लीग ऑफ नेशन है उसके फेल होने के बाद और जो मैन मेड क्लैमिटीज़ को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ. द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 24 अक्टूबर 1945. जो संयुक्त राष्ट्रीय संगठन था उसकी मौजूदगी कब हुई, अस्तित्व में कब आया, 24 अक्टूबर 1945 को. ऑन दिस डे 51 कंट्रीज साइंड द यूनाइटेड चार्टर. इस दिन 51 कंट्रीज़ ने जो संयुक्त चार्टर था उस पर अपनी साइन किए. इट इज़ सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशंस डे अराउंड द वर्ल्ड एवरी ईयर. हर साल ये जो दिन है एज यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है. अबाउट 200 कंट्रीज़ हैव बिकम पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस. नियर अबाउट 200 कंट्रीज़ जो थे वो यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने हिस्सा लिया. इंडिया वाज वन ऑफ द 192 कंट्रीज़. इंडिया उन 192 कंट्रीज़ में से एक है जिसने ज्वाइन द यूनाइटेड नेशंस ऑन 30 अक्टूबर 1945, जिस दिन इंडिया ने इस संयुक्त राष्ट्र को ज्वाइन किया था. नाउ वी विल रीड अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य है अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे. द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर एज फॉलोज. मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में शांति बनाए रखना ये यूनाइटेड नेशन का उद्देश्य है. डेवलप एंड प्रमोट फ्रेंडली रिलेशनशिप अमंग द वेरियस कंट्रीज़. जो विभिन्न देश है उनमें दोस्ताना रिश्ता जो है उसको बनाए रखना और दोस्ताना संबंधों का विकास करना. वर्क टू मेक पीपल लिव बेटर लाइव्स. ऐसे काम करना जिनसे लोगों की जो लाइफ है वो बेटर बन सके, अच्छी हो सके. प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस. जो पर्यावरणीय विनाश है उसको रोकना.
promote social, economic and cultural development. सोशल, इकोनॉमिक, सामाजिक, आर्थिक और सभ्याचारिक जो विकास है उसको बढ़ावा देना. एलिमिनेट पॉवर्टी, डिसीज एंड इलिटरेसी, गरीबी, बीमारी और अशिक्षा को ख़त्म करना. ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं यूनाइटेड नेशंस की. द यूनाइटेड नेशन सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स. जो संयुक्त राष्ट्र का सिस्टम है वो मुख्य 5 जो ऑर्गन्स हैं उन पर आधारित है. दैट आर, फर्स्ट वन इज़ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. द नेक्स्ट सेकंड वन इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सामान्य सभा और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय. यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. एंड फोर्थ वन इज़ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट. एंड फिफ्थ वन इज़ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी councils. Okay students, on tomorrow we will read about brief in these organs. Thank you students, have a nice day.